ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। बीते हुए कल यानी रविवार की अव्यक्त मुरली हम सभी ने सुनी और उसका निचोड़ तंत सार भी हमने महसूस किया। बाबा ने कहा, बच्चे वाकई में अगर सफलता पानी है दृढ़ता के द्वारा तो चाहिए एकाग्रता। एकाग्रता द्वारा दृढ़ता आती है और दृढ़ता के द्वारा जीवन में सफलताएं आती हैं। एकाग्रता वो ताकत है, वो बल है, दुनिया में भी उसकी बड़ी चर्चा है। लेकिन यहां मन और बुद्धि को उस सर्वशक्तिमान में एकाग्र करना पड़ता है जो सारे ब्रह्मांड का चर अचर का स्वामी है, रचयिता है संपूर्ण जगत का। तो ऐसे के साथ जब अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, सांसारिक सफलताओं के साथ साथ आध्यात्मिकता में बाबा ने कहा एक बाप दूसरा ना कोई। अगर स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास करो। बाबा ही बाबा बुद्धि में रहे तो एकाग्रता का ही अभ्यास करो। समरस स्थिति बनी रहे, एक रस, कभी अप कभी डाउन नहीं। तो एकाग्रता का कम से कम 10 पॉइंट बाबा ने बच्चों को बतलाई। बच्चे एकाग्रता से ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। तो आइए इस योगी जीवन का आनंद लेने के लिए अपने मन की एकाग्रता बढ़ाएं। बुद्धि का जो बिखराव है उसको समेटने का समय अब आ चुका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप सबने गहन चिंतन किया होगा, मनन किया होगा और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जब भी समय मिले बाबा आप और मैं, दूसरा कोई नहीं है ना, तीसरा नहीं दूसरा ही कोई नहीं, बस आप और मैं एक ही है। इस स्थिति का अनुभव, जैसे बाबा ने एक बहुत ही सुंदर बात कह के कल की बात याद आई मुझे। बाबा ने कहा बच्चे जैसे शरीर को एकाग्र करने के लिए आसन होता है, कुर्सी होती, सिंहासन होता है, ऐसे ही मन को एकाग्र करने के लिए, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां, कौन सी? स्वमान की स्मृतियों की स्थितियां श्रेष्ठ। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, तो उस स्थिति में टिकना और एकाग्रता को बढ़ाना। तो कैसे बढ़ेगी एकाग्रता? अपनी समर्थ स्मृतियों को बार बार स्मृति में इमर्ज करना सीखो, और कुछ करना ही नहीं है। इतना सहज योगी जीवन है। बाबा कहते आज की साकार मुरली में हमें सिखा रहे, बाबा कहते मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर हो। ऊंची यात्रा पर जा रहे हो इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। 2 बेहद के बाप हैं और 2 माँ भी है। ये ज्ञान बड़ा रमणीक है। माता पिता शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा को भी हम माता पिता कह सकते हैं। शिव बाबा पिता है, ब्रह्मा सारे ब्रह्मांड की माँ है और मम्मा भी माँ है ना। तो डबल क्या, वर्तमान समय कितने इंजन मिले हैं। बाप दादा के साथ साथ जो हमारी अव्यक्त मूर्त दादियाँ अव्यक्त लोक में निवास कर रही हैं, वो भी तो इंजन है ना हम सबके लिए, हम सबको आगे बढ़ाने के लिए, ईश्वरीय कार्य आगे बढ़ाने के लिए वो भी तैनात है। मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। 2 बेहद के बाप हैं तो 2 माँ भी हैं। प्रश्न, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? बाबा ने कहा हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम बीच के नहीं रख सकते, अपने पर ना लिख सकते हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र है, परंतु शरीर तो 5 तमो प्रधान तत्वों से ही बना हुआ है। ये बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी चाहिए। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थी हो।
ये बाप समान बनने का संकल्प रख करके चलने वालों को याद होगा, ब्रह्मा बाबा कई बार कहा करते थे कि बच्चे, शरीर तो 5 तत्वों का है ना, और आत्मा भी जिस दिन संपूर्णता को प्राप्त हुई उस दिन रहेगी नहीं इस शरीर में। दूसरा, एक बार कोई बाबा का चित्र बना के लाया और पीछे खोला, बोले बच्चे ये क्या है, हम कोई देवता थोड़ी बन गए जो पीछे आप ओरा दिखा रहे हो, नहीं, सिंपल। देखिए सोच प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की है ना। ये कहानी है दिए और तूफान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। बहुत ही सुंदर भजन है बाहर की दुनिया का। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को बैठकर समझाते, या तो जरूर समझ गए हैं कि बेहद के 2 बाप हैं, 2 माँ भी हैं, एक जगदम्बा, दूसरी ये ब्रह्मा भी माता है, वैसे तन पुरुष का है, लेकिन पालना देखो है, हम सबको शिव बाबा इन्हीं के द्वारा हमें अपना बनाते हैं, रचते हैं, तो ये माँ हो गई। दोनों बाप बैठ समझाते हैं, तो तुमको जैसे कि बच्चे डबल इंजन मिल गई है। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। देखो बच्चे, जानते तो हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बच्चे बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है, जब राजाई बदली तो भी लड़ाई मारा मारी होती है। बच्चे, सारे सृष्टि चक्र को, हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे भी जानते हो, तो और को भी समझाओ। माताएं अथवा बच्चियां जो स्कूल में पढ़ाती हैं, पढ़ती हैं, वह भी छोटे छोटे बच्चों को अगर बैठ हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं तो इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए, तो नेचुरली नाराजगी नहीं होगी। सत्य नॉलेज दे रहे हैं आप, बड़ों को भी समझाना चाहिए और ही खुश होना चाहिए। समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा, तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट खुल जाए। सत्य को समझना और सत्य पथ पर चलने वालों का साथ देना, यह भी बहुत भाग्य की निशानी है। तुम नहीं चल सकते, कम से कम जो चल रहे हैं उनको सपोर्ट तो करो। बाबा कहते, देखो बच्चे, उनके कपाट खुल जाए अगर उन्हें पता लगे कि वास्तव में भगवान का कार्य है, ईश्वरीय कार्य है, कितनी बड़ी बात। ऐसा ज्ञान अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि की कपाट खुल जाए। ये चक्र सामने रखकर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ मीठे बहनों और भाइयों, तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बतावें, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हैं, और चक्रवर्ती राजा बनने का पुरुषार्थ भी हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे ही करते हैं। परंतु बनेंगे वो जो इस चक्र को अपनी बुद्धि में सुदर्शन चक्र की भांति फिराते रहेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वह बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। और मनुष्य क्या सुना सकते हैं, है ना, तो आप जानेंगे तभी तो सुनाएंगे। हम लोग भी जो सुनाते हैं पहले बाबा से सीखा, तब तो हम सुनाने के काबिल बने। पर 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा, अरे तुम ज्ञानी बनते हो, बहुत अच्छी मुरली चलाई। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं चला ली थी? मुरली मीन्स ये बाबा की ये भी मुरली, और जो मुख से ज्ञान सुनाते हैं वो भी मुरली कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सारा खेल उसी का है, सब कुछ। देखो बच्चे, मनुष्य तो क्या समझाएंगे, ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का कोई भी पुरुषार्थ करते नहीं, भक्त भी चल ना सके। परंतु तुम जानते हो भक्ति में क्या है, भेड़ चाल समझते। एक ने कह दिया, बस सबने मान लिया। ये बड़ी वो है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं, विवेक का इस्तेमाल नहीं। अब जो समझदार होते हैं वो अपनी चर्चाएं निकाल देते हैं अलग अलग तरीके से। जो कह दिया सो मान लिया। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। आंखों पर पट्टी बांधकर जिसने जो कहा वो मान के बैठ गए। इस समय बच्चे कोई भी सुख की वाटिका में है नहीं, सब दुख की वाटिका में, शोक वाटिका में। अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग सतो प्रधान वैकुंठ पैराडाइज दुनिया को। अभी तो संगम है, तुमको कोई संपूर्ण पवित्र तो कह न सके,
भाई अभी शरीर तो अपवित्र ही है ना, भला आत्मा पवित्र ही बन जाए एकदम तो भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं हिज होलीनेस का टाइटल अपने ऊपर लेना नहीं चाहिए। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थी हो, अधूरे हो। वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध हैं, परंतु बच्चे शरीर भी तो शुद्ध चाहिए। लक्ष्मी नारायण के राज्य में तन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। कंचन खाया होती देवताओं के। बच्चे देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे, है ना। गाते भी हैं, तुम पावन हो पवित्र हो, हम पापी हैं कपटी हैं नीच हैं, आदि आदि गाते ना। तो बाबा कहते हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, जो मंदिरों में जाते हैं मनुष्य आज भी गाते हैं। तो बाप बैठ अपने बच्चों को समझाते, मीठे मीठे बच्चे, अरे अब तुम कितने समझदार बन गए हो, तुमको सारे सृष्टि चक्र का पूरा पूरा ज्ञान समझ आ गया है। आ गया है समझ, कैसे कैसे सृष्टि ये चलती है और कैसे इसका अंत होता है, किन चीजों का अंत होता है, कौन अवतरित होता है आकर के, ये बातें बहुत अभी तुम बच्चे जान गए हो। अभी यहां जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही रज्जवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। सतयुग की तो बात छोड़ो, बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही वर्तमान जीवन के लिए। अभी यहां जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही रजवाड़े में जाकर के धनवानों के पास जन्म लेंगे। नंबरवार पद तो पाते हैं ना, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। यह भी दिखाया हुआ है, जहां जीत वहां जन्म। इसी धरा पर हम जीत पाते हैं माया पर, और यही हमारा जन्म होगा सत्य और सत्य प्रधान दुनिया। जहां जीत वहां जन्म। इन बातों को बच्चे उठाया नहीं जाता। आगे चलकर धीरे धीरे तुम बच्चों को रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है, अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलता। बाबा की यज्ञ से सेवा करते करते, पुण्य की पूंजी इकट्ठे करते करते अगर निकल लिए पतली गली से, तो भी बाबा कहते हैं नेक्स्ट बर्थ उनका अच्छे कराने में होता है। तो जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी जास्ती होगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उनको नशा भी रहता है। बच्चे तुम्हारे सिवाय सब घोर अंधियारे में, कौन से, ना आत्मा का ज्ञान, ना परमात्मा का ज्ञान, न सृष्टि चक्र का ज्ञान, ना कर्मों की गति का ज्ञान, तो अंधकार ही तो अंधकार है। बाबा कहते बच्चे योग अग्नि से कैसे पाप भस्म होते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। जो बच्चे सर्विस पर तत्पर रहते हैं उनको नशा भी रहता है। देखो बच्चे, योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। बाबा कहते बच्चे इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाबा है, आया है सभी का उद्धार करने। गीता में लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते थोड़ी। तुम बच्चे समझा सकते हो, इस पतित दुनिया में कोई पावन है नहीं, परंतु समझाने की भी बड़ी हिम्मत और बड़ी युक्ति से बात करनी चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम जानते हो इस चक्र, ये पूरा सृष्टि का चक्र चल रहा है, दुनिया बदल रही। अब तुम ईश्वर की संतान बने हो, कल होंगे दैवी कुल की संतान। अभी कौन है हम सभी? ब्राह्मण, ईश्वर की संतान। सबसे ऊंचा तुम्हारा कुल है, ये भी एक नशा, ये भी एक स्वाभिमान। सबसे ऊंचा तुम्हारा कुल है बच्चे, दैवी कुल। कहने मात्र तो सब कहते हैं ईश्वर की संतान है, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी आकर के ईश्वर की संतान बने हो। वो तो कहते हैं हम भगवान के बच्चे, लेकिन हम उस चीज का अनुभव भी करते हैं। ये वही बातें। हाँ देखो बच्चे, अभी तुम बच्चे बने हो, तुम्हारे सिवाय सब अंधकार में है। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला कोई एक तो चाहिए। कौन? राम, शिव बाबा। कोई तुम कन्याओं द्वारा ही हमने उद्धार कराया है। गीता में लिखा हुआ है, परंतु पढ़ते हैं समझते कुछ नहीं। तुम समझा सकते हो इस पतित दुनिया को ही उद्धार कैसे किया, कैसे उद्धार किया इस पतित दुनिया का? गीता में लिखा हुआ है। तुम समझा भी सकते हो, इस दुनिया में कोई पावन नहीं, परंतु समझाने की बच्चों को बड़ी हिम्मत चाहिए। बिना हिम्मत के कुछ नहीं। समझाने की बच्चों को बड़ी हिम्मत चाहिए। कहने मात्र तो सब कह देते हैं हम ईश्वर की संतान है, परंतु प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अभी बने हो किसकी? ईश्वरीय संतान। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाप का फर्ज है बच्चों को याद कराना, और बच्चों का फर्ज है बाप को याद कराना। परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते हैं तो अहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। आइए, एक छोटी सी दूसरी क्लास है, रात्रि क्लास। बाबा कहते हैं बच्चे ईश्वरीय मिशन चल रही है, मनुष्यों की बनाई हुई नहीं, ईश्वरीय बनाई हुई। जो अपने को देवी देवता धर्म के हो, जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे बच्चे, वो दौड़े दौड़े आ जाएंगे, चल पड़ेंगे। जैसे उन्हों की मिशन होती है तो जो उनके होते हैं वो आ जाते हैं उस मिशन में। यहाँ करप्शन बहुत है बच्चे, बीच में रिश्वत ना लें तो कईयों की नौकरी पर सवाल उठ जाता है। वह तुम्हें रिश्वत लेनी पड़ेगी तो क्या करो, बाबा कहते हैं। तो करप्शन बहुत है, बीच में रिश्वत ना लें तो बच्ची नौकरी चली जाती। ऐसा बुरा हाल हो गया इस करप्शन का। बाबा से पूछते हैं बाबा इस हालत में क्या करें, तो भाई लेना ही पड़ता है, मजबूरी में कोई जबरदस्ती सर पे डाल जाता है तो क्या करो, युक्ति से काम करो, शुभ कार्य में लगा दो, ताकि जिस व्यक्ति का है उसका भी भला हो जाए। अपने ऊपर पाप न चढ़ाओ, पहले तो लो ही मत। लेकिन एक कभी कभी ऐसा कोई केस होता है तो उस मामले में अपने ऊपर नहीं रखो किसी का कर्जा। बाबा कहते बच्चे अब बाप आया है तुमको पूज्य देवी देवता बनाने, पहले तो तुम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अब बाप आया है हमें पूज्य देवी देवता बनाने के लिए। बाबा आया हुआ है बच्चे, बाबा भगवान। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। जितने देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूजा जाता है श्री कृष्ण को। अब इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे। फिर दैवी गुण भी चाहिए, खाली योगी बनने से कुछ नहीं है, दिव्यता भरा योगी जीवन हो हमारा। आजकल बहुत करके कॉन्फ्रेंस होती रहती, विश्व में शांति कैसे हो आदि आदि, तो तुम बच्चों को सेवा करनी चाहिए, जाकर के बतलाना चाहिए। सतयुग में एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक मत होती है, तो वहां अद्वैत होता नहीं, दूसरा कोई है नहीं जो ताली बजे। राम राज्य कहा जाता ना, तब ही विश्व में शांति होती है, जब राम का राज्य होता है, राम के द्वारा बनाया हुआ साम्राज्य होता है। अच्छा बच्चे, ये भी नशा होना चाहिए। म्यूजियम आदि का भौका देख तो बहुत आएंगे, अंदर आकर के भंडर खाएंगे। नए नए चित्रों पर समझानी बहुत अच्छी है। देखो बच्चे, योग जो करते हैं वास्तव में वो योग कोई सिखला नहीं सकते। महिमा एक की है, विश्व में शांति स्थापना करना व मुक्ति, जीवन मुक्ति देना बाबा का काम है। ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ऐसी पॉइंट्स से पॉइंट निकालनी चाहिए। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों की बुद्धि में बात जच जाए। स्पष्टीकरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए बाबा की बातों का। वंडर है ना बच्चे, अमरलोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, इसके ऊपर भी समझाना चाहिए। बच्चे आत्मा आपे ही शरीर बदल लेती है, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। ये भी बड़ी समझने की और समझाने की बातें हैं, है ना। ये जो यादगार बने कछुआ के, खरगोश के, ये है ना, तो ये सब संगम युग की यादगारें हैं बाबा कहते हैं। अच्छा मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सृष्टि के चक्र के ज्ञान से स्वयं को त्रिकालदर्शी चक्रधारी बनाना, वह है दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं को भी त्रिकालदर्शी और सुदर्शन चक्रधारी बनाना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए बच्चे पवित्र जरूर बनना है। प्योरिटी फर्स्ट है इस हमारे योगी जीवन में। वरदानी बाबा का वरदान हम सभी वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित और खुश नसीब हो। कल की पॉइंट याद आई, खुश नसीब कौन है? जो सदा खुश रहते हैं वही संगम पर खुश नसीब आत्मा है। तो क्या करना है? खुश नसीबी प्राप्त करनी है तो बात बात पर मुस्कुराओ, बिना बात के भी खुश होकर दिखाओ, खुद भी खुश होकर के रहो, दूसरों को भी खुशी का वर्षा बाबा से दिलाओ। ज्ञान को रमणीकता के साथ सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव।
यह आत्मा और परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है बच्चे, ये रमणीक ज्ञान है। हर रोज अपना नया टाइटल याद रखो, मैं आत्मा हूं। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? अपना रजिस्टर चेक करते रहो, रोज नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूं, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूं। तो ऐसे रमणीकता से बच्चे आगे बढ़ते रहो। जैसे बाप भी रमणीक है, तो देखो कभी धोबी बन जाता है, कभी विश्व का रचयिता बन जाता है, कभी ओबीडियंट सर्वेंट बन जाता है। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, ऐसे ही रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है आज का, सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनकी नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। जिसके नस नस में सेवा के उमंग उत्साह का खून बना हुआ है, भरा हुआ है। सच्चे सेवाधारी वो हैं जिसकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा का के उमंग का ज्ञान खून भरा हुआ हो, है ना। अच्छा, ओम शांति। भरा है खून सेवा की उमंग उत्साह का, धमनियों में दौड़ रहा है, तभी तो बाबा के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। सच्चे सेवाधारी वो हैं जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। नहीं तो भर लो बाबा की याद से। अच्छा भाई, आप सभी को बहुत बहुत ओम शांति। आने वाली महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो कि बहुत ही जल्द हम सबके समक्ष आने वाला है, अभी तो 10-12 ही दिन रहे हैं। तो उस दिन की, उस घड़ी की, उस पल की मुबारक, जब आप बाप के सामने खड़े होते हैं, ध्वज लहराते हैं और प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। तो प्रतिज्ञा दिवस कहो, शिव अवतरण दिवस कहो, प्राप्ति दिवस कहो, मनुष्य से देवत्व पद पाने का दिवस कहो, जो भी कहो, उसकी यादगार है महाशिवरात्रि, महाशिव जयंती। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत मौज सकुशल होंगे और सदा ही रहेंगे। अगर बाबा से कनेक्शन जुड़ा रहेगा तो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।